हाय गाइस, तो चलो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि किसको कितना पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता है काम का, ठीक है ना। जैसे कि मैं मान लो, मैं और आप दो लोग हैं, और मैं 20 शर्ट बनाता हूँ। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता 20 शर्ट धीरे धीरे बना रहा हूँ या फिर बहुत स्पीड में बना रहा हूँ। और आप बनाते हो 40 शर्ट। आपके लिए भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आपने 40 शर्ट एक ही दिन में बना करके दे दी या फिर 10 दिन में बना करके दे दी, ठीक है ना। बस काम कितना कितना किया उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। कितना कितना काम किया उससे फर्क पड़ता है। तो जैसे मैं 20 शर्ट्स बना करके दूंगा किसी फैक्ट्री ओनर को, आप 40 शर्ट बना करके दोगे, अब कितने भी टाइम में दूं, है ना। तो जैसे कि मान लो एक शर्ट बनाने का 100 रुपए देता है फैक्ट्री ओनर, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, 20 शर्ट्स का मुझे कितने दे देगा, 2,000। और 40 शर्ट का आपको कितना दे देगा, 4,000। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस रेशो में कोई भी आदमी काम खत्म करता है उस रेशो में ही उसको पैसे मिलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने काम बहुत तेज किया, बहुत जल्दी किया या फिर बहुत लेट किया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसे मैं मान सकता हूँ कि एक शर्ट की कीमत कितनी है। एक शर्ट की कीमत है 1,000 रुपए। मैं वैसे ही मान रहा हूँ, अगर आप ये नहीं भी मानोगे तब भी काम चल जाएगा कि एक शर्ट जो भी फैक्ट्री ओनर बनाता है उसके लिए 1,000 रुपए देता है। और टोटल कितने, जितना भी काम उसको करवाना है उन सबके मिलाकर के कितने पैसे देता है, 90,000 रुपए, ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भी फैक्ट्री ओनर था उसको टोटल शर्ट्स कितनी बनवानी थी। तो टोटल शर्ट्स कितनी बनवानी थी, 90 शर्ट्स, है ना। ये भी मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है वैसे ही देखा जाए तो, ठीक है ना। तो टोटल 90 शर्ट्स बनवानी थी, है ना। अब देखो इधर ध्यान से कि मैं एक टाइमलाइन बनाता हूँ और ये देख लेते हैं कि काम कैसे कैसे कर रहा है कोई भी आदमी ना। तो इधर देखो ध्यान से, देखो एक दिन तक तो तीनों लोग काम करते हैं। तीनों लोग कौन कौन काम करता है, राम भी काम करता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, राम बस ये पहले दिन ही काम करता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो ये है ना, ये है डे 1। ऐसा मान सकते हो, दिस इज डे 1। ये पूरा दिन खत्म हो गया है ना, दिस इज डे 1। इस पर राम ने काम किया। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि श्याम और तरुण थे, वो तो लगातार काम खत्म होने तक काम करते रहे। ये भी काम करता रहा और ये भी काम करता रहा, श्याम भी करता रहा और तरुण भी करता रहा। और इस जगह पर आकर के टोटल वर्क फिनिश हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर आकर के टोटल काम। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों ने सेम टाइम तक काम किया। अच्छा, कितने दिन तक काम किया यहाँ पर उसकी जरूरत है नहीं, है ना। अगर फिर भी अगर आपको जरूरत लगे तो कुछ भी मान लो, डी डेज तक काम किया, डी डेज तक। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट में भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। डी डेज तक काम किया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ कि शाम है और तरुण है, इनके डेज का क्या रेशियो है। डेज का रेशियो क्या है इनके, 8:16 है ना। तो डेज का क्या रेशियो है, 1:2 है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी का क्या रेशियो हो जाएगा, यानी कि रोज रोज जो शर्ट बनाएंगे उनका क्या क्या रेशियो हो जाएगा, तो 2:1, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एस एक दिन में 2 शर्ट बनाता है और टी एक दिन में कितनी शर्ट बनाता है, एक ही शर्ट बनाता है। दोनों ने डी डेज तक काम किया, तो टोटल कितना काम करेंगे। टोटल काम ये दोनों कितना कितना करेंगे डी डेज में। एक दिन में 2 शर्ट बना रहा है तो टोटल शर्ट कितनी बनाएगा, 2D शर्ट। एक दिन में एक शर्ट बना रहा है, डी डेज में कितनी बनाएगा, D शर्ट्स। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। तो इसका क्या मतलब है कि इनको जो पैसा मिलेगा ना, वो भी काम का ही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, तरुण का काम आधा है इससे, श्याम से। तो तरुण को जो पैसा मिल रहा होगा आधा हो रहा होगा। या फिर श्याम का काम जो है तरुण से डबल है। इसका काम तो डी शर्ट्स बनाने का ही है और श्याम का काम है 2D शर्ट्स बनाने का, तो श्याम का जो पैसा होगा डबल होगा। तो इसको कितने पैसे मिल रहे हैं, इसको पैसे मिल रहे हैं 24,000। तो इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे डबल, 48,000। अच्छा, टोटल 90,000 थे। तो इन दोनों को मिलाकर के कितने बन गए, इन दोनों को मिलाकर के मिल गए 72,000, ठीक है ना। अभी तो मैंने ये वाली बात भी यूज नहीं की कि एक शर्ट के 1,000 रुपए है ना, चाहो तो छोड़ दो, ठीक है ना। वैसे समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो दोनों को मिलाकर के 72,000 रुपए मिले। तो राम को कितने रुपए मिले बताओ। टोटल कितने पैसे दिए थे, 90,000। 90,000 में से माइनस कर लो आप 72,000, ठीक है। तो राम को कितने पैसे मिल रहे हैं, 18,000। तो राम ने एक ही दिन काम किया था
और राम को कितने पैसे मिले? 18,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, जो भी ये सेट था, ठीक है ना, या जो भी ये ओनर था, इसको 90 शर्ट बनवानी थी। एक शर्ट के कितने देता है? 1,000 रुपए। टोटल कितने देता है ये? 90,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, ये अकेला काम राम कितने दिन में खत्म कर देता है? राम कर देता है 4 दिन में खत्म, जब इसकी तबीयत ठीक होती है ना, क्योंकि इसने बोल रखा है राम ने एक ही दिन काम किया, वो अच्छा नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब तब जाकर के उसको 18,000 रुपए मिले, है ना। अच्छा, अगर फैक्ट्री ओनर ये मान लेता है कि इसको पूरा काम राम से करवाना 90 शर्ट बनाने का, तो 90 शर्ट बनाने का राम काम कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। 4 दिन में कर देगा। यानी कि राम 4 दिन में अगर अपनी पूरी एफिशिएंसी से अगर काम करता है राम, तो राम को 4 दिन में कितने कमा लेता है? राम पूरी एफिशिएंसी से काम करता है तो 4 दिन में राम कितने कमा लेता है? 90,000 कमा लेता है। यानी कि अगर इसकी राम की अगर तबीयत ठीक हो, तो राम एक दिन में कितने कमा लेगा? तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4। 90,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? ये होता है 225,000। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, राम की अगर तबीयत ठीक है तो राम एक दिन में कितने पैसे कमाता है? इतने पैसे कमाता है। और राम की अगर तबीयत खराब हो गई तो कितने पैसे कमाता है राम? 18,000 एक दिन में। तो एक शर्ट 1,000 रुपए की मैंने मानी थी, तो तबीयत खराब है तब तो 18 शर्ट बनाता है, और तबीयत ठीक है, 1,000 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 18,000 कमा रहा ना एक ही दिन में, और मैंने मान लिया था एक शर्ट 1,000 रुपए की, रैंडमली मान लिया था, आप चाहो तो 100 रुपए की भी मान सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1,000, यानी कि 18 शर्ट बनाता है, और एक दिन में, ये वन डे का काम है जब इसकी तबीयत खराब थी, पर डे। और जब इसकी तबीयत ठीक थी तो ये कितनी शर्ट बनाता है? 1,000 से डिवाइड कर दो तो ये 22.5 शर्ट्स बनाता है एक दिन में। ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी वैसे कितने की हुई? 22.5 की। और ये अपनी एफिशिएंसी से कितने परसेंटेज पर काम कर रहा है? ये 18 पर काम कर रहा है, तो 18 इसका कितना परसेंटेज है, ये हमें निकालना है। तो जिन लोगों को परसेंटेज कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो तो ऐसे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है। और जिन्हें दिक्कत नहीं होती वो तो ऐसा सीधा कर लेंगे। 22.5, या तो इसको 225 लिख लो, ऊपर 180 लिख लो। एक बड़ी फेमस सी टेबल होती है 45 की। अच्छा, मुझे भी ऐसी बहुत सारी टेबल नहीं आती, पर ये नंबर बार बार में यूज बहुत ज्यादा होते हैं तो मुझे ये याद है। ठीक है ना। 180, और फिर इसके बाद में आता है 225, तो 4 से कट गया। आप चाहो तो अगर 45 की टेबल ना भी याद हो तो पहले आप 5 से काटो, छोटा छोटा करके काटो, और या आ जाएगा आपको। यानी कि क्या बोल रहा है, तबीयत ठीक रहती है तब 5 शर्ट बनाता है, और तबीयत खराब थी उस दिन 4 शर्ट बना रहा है। यानी कि ये 4 इस 5 का कितना परसेंटेज होता है? 80%। यानी कि राम ने कितनी एफिशिएंसी पर काम किया? अपनी जो भी एफिशिएंसी थी उससे 80% पर इसने काम किया, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो देखो, ये तो मैंने इतना बड़ा समझाया आपको, इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया, वरना ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं इसको कैसे करता, मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। देखो कितना छोटा हो सकता है क्वेश्चन, कि शाम शाम जो है आधे दिन में काम कर लेता है, पूरा 8 दिन में कर लेता है, तरुण को 16 दिन लगते हैं। तो शाम की स्पीड ज्यादा है, शाम की स्पीड डबल है, शाम की स्पीड डबल है, और दोनों सेम डेज तक काम कर रहे हैं, तो डबल शर्ट बना करके देगा। तो शाम को डबल पैसा मिलेगा। शाम को मिलेगा 48,000, तरुण को मिला 24,000। ठीक है। तो दोनों को मिला करके मिल गया 72,000। तो राम को कितना मिला होगा? 18,000। तो राम को मिला 18,000, है ना। तबीयत खराब थी तब 18,000 मिला। और अगर उसकी तबीयत ठीक होती तो एक दिन में कितना मिलता उसे? 22,500, क्योंकि 4 दिन में 90,000 का काम कर लेता है। तो सीधा मैं ये करता और यहाँ से आंसर लिख देता, 80% एफिशिएंसी पर उसने काम किया है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।